ये कहानी है एक गांव की। जहां पर एक कसाई रहता होता है। वो कसाई दूसरे गांव में से बहुत सारे बकरे ले जाकर अपने गांव में लेकर आता है और उनको काटकर अपनी दुकान पर बेचता है। गांव में से दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर कटा हुआ मांस लेने के लिए आते हैं। एक दिन कसाई की पत्नी और उसका बेटा दुकान की ओर आ रहे होते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों दुकान पर पहुंच जाते हैं। तो कसाई के बेटे की नज़र एक छोटे से बकरे पर जाती है और वो कहता है, अरे पापा, ये कितना अच्छा बकरा है, मुझको दे दीजिए ना ये बकरा, मैं इसके साथ खेलूंगा। तो कसाई उसको बेटे को कहता है, अरे तुम क्या करोगे इस बकरे का? ये तो मैं काटने के लिए लेकर आया हूँ। तुम बकरे के साथ क्या करोगे? नहीं, ये तुमको नहीं मिलेगा। तुम खिलौनों के साथ खेलो, बकरे के साथ नहीं। तो वहां पर कसाई की पत्नी भी खड़ी होती है और वो अपने बेटे की तरफ देखती है। बेटा कहता है, अरे पापा, ये बहुत छोटा है, इसको मत काटिए और मुझको दे दीजिए। मैं इसको घर पर ले जाकर इसके साथ खेलूंगा और साथ साथ अच्छे से पढ़ाई भी कर लूंगा। दे दीजिए ना मुझको खेलने के लिए, ये बहुत छोटा है। तभी किसान की पत्नी भी अपने पति को कहती है कि वो छोटे से बकरे को मत काटे और अपने बेटे को दे दीजिए। तभी कसाई मान जाता है और अपने बेटे को कहता है, ठीक है बेटा, तुम इसको ले जाओ। तभी वो छोटे से बकरे को ले जाकर अपने साथ अपने घर की ओर ले जाता है। कसाई अपने बेटे और उस बकरी के लिए कुछ खाने का सामान दुकान से रोज लेकर घर की तरफ आ जाता है। एक दिन कसाई का बेटा कुछ नहीं खा रहा होता है। उसके पास बहुत सारा सामान पड़ा होता है। तो कसाई और उसकी पत्नी अपने बेटे को कहती है, अरे बेटा, तुम ये खा क्यों ना रहे हो? तो कसाई का बेटा कहता है, माँ, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। मेरा दोस्त है ना वो बकरा, वो भी मेरे साथ खाएगा। तुम दोनों सो जाओ, हम दोनों खाकर अच्छे से खेलकर सो जाएंगे। हम दोनों ये सारा खाना खा लेंगे आराम से। तभी कसाई कहता है, ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा मत खिलाना, वो बीमार हो सकता है। ध्यान से, ठीक है ना? तुम उसके साथ खेलो और थोड़ा थोड़ा उसको खिलाते रहो। कोई बात नहीं, इसको खेलने दो, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। चलो। तो कसाई का बेटा, जो उसके पास बहुत सारा खाना होता है, कुछ बकरे को खिला देता है और कुछ खुद खा लेता है। बकरे को मांस खाने की आदत पड़ जाती है। अब वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसको मांस की भूख लगती है। वो बाकी चीज़ें नहीं खाता और केवल मांस खाने के लिए घर से कभी कभी बाहर भी चला जाता है। अब वो इंसानी मांस की आदत पड़ चुकी थी और वो गांव में से बच्चे उठाकर और उसको खा जाता था। उसका रोज का यही काम हो चुका था। अब गांव वालों में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिरकार ये सब कौन कर रहा है। तो वो बात कर रहे होते हैं, अरे भाइयों, तुमको पता है, गांव में से कोई बच्चे उठाकर लेके जा रहा है। तभी वहां पर दूसरे गांव वाले भी खड़े होते हैं। वो भी कहते हैं, हाँ हाँ, हमको भी पता चला है। चलो इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर ये चोर है कौन है और बच्चे किसके चोरी कर रहा है। हम रात को छुप कर देखेंगे कौन आता है। तभी वो रात के समय गांव वाले छुप कर देखते हैं कि वही बकरा गांव की ओर जा रहा होता है और एक बच्चे को अपने मुंह में उठाकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। तो गांव वाले कहते हैं, और ये तो एक बकरा निकला, देखो कितना शातिर बकरा है। चलो इसको जल्दी से पकड़ते हैं, चलो जल्दी से। बाकी लोग भी वहां पे खड़े होते हैं। वो भी कहते हैं, हाँ हाँ, जल्दी भाग कर चलो, सोटियां ले आओ घर से जल्दी उठाकर, आज उस बकरे को नहीं छोड़ेंगे। तभी वो उस बकरे के पीछे जंगल की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो बकरों को डंडे से मार देते हैं। बकरा वहां से भाग जाता है और उस बच्चे को वो बचा लेते हैं। लेकिन वो बकरा भागकर उस घर की तरफ चला जाता है। तो गांव वाले उस घर को ही आग लगा देते हैं, जहां पर कसाई, उसका बेटा और उसकी पत्नी भी आग में जलकर मर जाते हैं। लेकिन वो बकरा वहां से भाग जाता है, जो बच जाता है, और वो भागकर जंगल की ओर चला जाता है। कुछ दिन के बाद बकरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो देखता है कि जो बच्चा जलकर मर गया वो अब चुड़ैल बच्चा बन चुका है। और चुड़ैल बनकर बकरे कहता है, अरे, तुम्हारी वजह से हम लोग जलकर मर गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमको खाना ला कर दूंगा।
इंसान का मांस चाहिए तुमको, मैं दूंगा तुझको इंसान का मांस लाकर, लेकिन तुम गांव की ओर कभी मत जाना। अब चलो मेरे साथ, गांव में जाकर देखते हैं कौन कौन बाहर खेल रहा है और कौन कौन नहीं। जो अच्छा लगेगा हम दोनों उसको मारकर खा जाएंगे। क्या चलोगे मेरे साथ मेरे बकरे? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। हा 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 हा। और ये बात कहकर वो बकरे से बातें कर रहा होता है। बकरे को भी पता चल जाता है कि जो उसका दोस्त जलकर मर गया था वो उसके सामने चुड़ैल बनकर आ गया है। वो दोनों गांव की ओर चले जाते हैं और गांव में देखने के बाद वापस जंगल की ओर आ जाते हैं। और जंगल में आने के बाद वो चुड़ैल बच्चा बकरे को कहता है, आओ, चिल्लाओ मत। मैंने देख लिया गांव में कौन कौन बाहर फिर रहा है। तुम यहीं पर इंतजार करना मेरा। मैं जल्दी से जाता हूँ और एक बच्चे को उठाकर यहाँ पर लेकर आता हूँ। फिर तुम उसको मारकर खा लेना। ठीक है? तब तक तुम यहीं पर रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। अगर तुम गए तो गांव वाले तुझको मार देंगे और तुम भी फिर मेरी तरह चुड़ैल बन जाओगे। तभी वो बच्चा गांव की ओर चला जाता है जो कि अब चुड़ैल बन चुका होता है। वो देखता है आगे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनको मारने की प्लानिंग करने लगता है। इनमें से एक बच्चे को उठाकर ले जाता हूँ जल्दी से। आज की रात मैं और वो बकरा अच्छे से पेट भर कर खाएंगे। हा 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 हा। अब गांव वालों देखो। और वो जल्दी से जाता है, एक बच्चे को ऊपर उठा लेता है। बाकी के बच्चे बच्चे को ऊपर उठा देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो देखते हैं कि चुड़ैल बच्चा उनके सामने है और बचाओ बचाओ कर कर गाँव से दूर भाग जाते हैं। और जो चुड़ैल बच्चा होता है दूसरे बच्चे को उठाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसका मुंह बंद कर जंगल की ओर उसको ले जाने के लिए चला जाता है। बचाओ बचाओ, इस चुड़ैल बच्चे से बचाओ, बचाओ जल्दी बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन वो चुड़ैल बच्चा जल्दी से उसको उठाकर जंगल की ओर ले जाता है और उस बकरे के सामने उसको रख देता है और बकरे को कहता है, खा लो अब इसको मर्जी से मारकर। आज इसी से गुजारा करना पड़ेगा। हा हा हा। तभी वो बच्चा उनको कहता है, अरे मुझको छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझको मेरे घर जाने दो, छोड़ दो मुझे। तभी बकरा पीछे से उसके टक्कर मारकर उसको वहीं पर मार देता है लड़के को। और वो चुड़ैल बच्चा और बकरा उस बच्चे को मारकर वहीं पर खाने लगते हैं और अच्छे से अपना पेट भर लेते हैं। अगले दिन वही बकरा चुड़ैल बच्चे को कुछ खाने के लिए कहता है और चुड़ैल बच्चा कहता है, अरे जा रहा हूँ, कुछ वक्त इंतजार तो कर ले, रात होने दे, तभी गांव में से कुछ इंसानों को उठा कर ले आऊँगा। तो बकरा बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चुड़ैल बच्चा अब उसके साथ है और उनके पास खाने की कोई कमी भी नहीं है। चुड़ैल बच्चा बकरे को फिर से कहता है, अब रात हो गई है, मैं जा रहा हूँ। तभी गांव में इस बात को लेकर चर्चा हो रही होती है कि गांव में अब चुड़ैल बच्चा भी आ चुका है। तो वो कहते हैं, अरे भाई, अब पहले तो वो बकरा था, अब ये चुड़ैल बच्चा कहाँ से आ गया? तभी वो देखते हैं कि चुड़ैल बच्चा गांव में से दो इंसानों को घड़ीसता हुआ वहां से लेकर आ रहा है। वो दोनों बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहे होते हैं, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। तो वो गांव वाले देखते हैं कि चुड़ैल बच्चा उन दोनों गांव वालों को घड़ीस कर लेके जा रहा होता है और वो कहते हैं, अरे उनको बचाओ, जल्दी बचाओ, वो चुड़ैल बच्चा उनको मारकर खा जाएगा। तभी गांव में से कुछ इंसान भागकर जाते हैं और जो उनको पकड़ा होता है उनसे छुड़ा लेते हैं। और वो चुड़ैल बच्चे को कहते हैं, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तांत्रिक को बुला के तुझको यहीं पर मरवा देंगे। पता नहीं कहाँ से आ गया चुड़ैल बच्चा, भाग यहाँ से जल्दी, नहीं तो तुझको यहीं पर मार डालेंगे हम गांव वाले सभी मिलकर। चल भाग अब यहाँ से, बहुत परेशान कर लिया तुमने। तो चुड़ैल बच्चा वहाँ से भाग जाता है और वो जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में जाने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि गांव वालों ने उसको डराकर वहाँ से भगा दिया। तभी उसके माँ और बाप आ जाते हैं जो कि आग में जलकर मर गए थे। वो अपने बच्चे को समझाते हैं कि वो ऐसा मत करे।
तब उसकी माँ कहती है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हमने तुमको यही सिखाया है? तो वहाँ पर कसाई भी खड़ा होता है। वो भी अपने बेटे को कहता है, बेटा अगर तुम चुड़ैल बच्चा बन ही गए हो तो लोगों को मारना ज़रूरी है क्या? ऐसा नहीं करना है तुमको। तो चुड़ैल बच्चा कहता है, उन गांव वालों ने मुझको मारकर भगा दिया। मैं अपना बदला तो लेकर रहूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, अकेले अकेले को मारकर खा जाऊंगा। अब हटो मेरे रास्ते से। अब मैं एक चुड़ैल बच्चा बन गया हूँ, मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला। और वो बच्चा फिर से गांव की ओर चला जाता है। गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुला रखा होता है। तो चुड़ैल बच्चा देखता है कि आगे तांत्रिक खड़ा होता है। वो उनको कहता है, हा 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 हा, ये तांत्रिक क्या करेगा मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी तांत्रिक अपना जादू करके उस चुड़ैल बच्चे के ऊपर मार देता है। चुड़ैल बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो मरने ही लगता है। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या हुआ मेरे साथ? तभी वो बकरा भी वहां पर आ जाता है और वो तांत्रिक की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसका चुड़ैल बच्चा जो दोस्त होता है उसके ऊपर जादू कर रहा होता है। वो भागकर तांत्रिक को टक्कर मार देता है। तांत्रिक बेचारा वहीं पर गिर जाता है और वो बकरा गांव वालों के पीछे भी पड़ जाता है। तभी वो कसाई और उसकी पत्नी अपने बच्चे को समझाते हैं, अरे बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? रोक दो ये सब, हमने तुमको ये सब कभी नहीं सिखाया। ये गलत बात है और उस बकरे को भी मरना पड़ेगा। तुम अपने हाथों से ही उसको मार दो, नहीं तो वो गांव वालों को मार देगा। तो चुड़ैल बच्चा अब पूरी बात समझाता है कि ये सब उस बकरे का किया जा रहा है। तो वो कुल्हाड़ी लेकर उस बकरे की गर्दन वहीं पर काट देता है और सभी गांव वालों को उससे बचा लेता है। और गांव वालों कहता है, माफ कर दो मुझे।